आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बुरे संस्कार। लेकिन इसके साथ ही हमने नीचे 3 शब्द बहुत ही आसान से लिखे हैं। पहले में लिखा है हटाना, दूसरे में लिखा है सुलाना और तीसरे में लिखा है मारना। और हटाना के नीचे साथ में हमने 1% लिखा है, सुलाना के नीचे हमने 10% लिखा है और मारना के नीचे हमने 100% लिखा है। देखिए, हम अपने वीडियो के चित्र में जो जो बातें लिखते हैं उन सबका एक संदेशात्मक ज्ञान होता है, रंगों का भी ज्ञान होता है। जैसे हमने बुराई को देखिए, बुरे शब्द को मैंने काले रंग से दिखाया। काले रंग का मतलब होता है कि इस पे हमें रुकना चाहिए। और इसी तरह देखिए, जो 1%, 10% और 100%, इन तीनों में देखिए तुलनात्मक रूप से तो देखिए 100% का ही अधिक महत्व होता है। अक्सर हम अपने बच्चों को ये भी कहते रहते हैं कि परीक्षा में आप अच्छे अंक लाओ। अच्छे अंक का मतलब होता है कि 1%, 10% नहीं लाओ। देखिए, आज संसार में जितनी भी शिक्षा पद्धति में 33-40% तो कम से कम लाने ही होते हैं अंक। यदि इतने अंक भी नहीं आते तो उसको तो फेल समझा जाता है, असफल समझा जाता है। और जिनके 90%, 95%, 100% आते हैं, अक्सर अपने 10वीं 12वीं के जो नतीजे आते हैं तो उसमें जब 100% अंक आते हैं तो उसको हम एक विशेष योग्य विद्यार्थी समझते हैं। देखिए, इन सभी बातों से आपको हमें अपने जीवन में एक संदेश लेना होता है, अपने जीवन में एक सकारात्मकता लानी होती है, अपने जीवन के कर्मों में सुधार लाना होता है। देखिए, हम अक्सर अपनी चर्चाओं में कर्मों और संस्कार की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ सरल शब्द मेरे मन मस्तिष्क में आते हैं तो फिर मैं उन सरल शब्दों से व्याख्या को एक अलग दिशा दे देता हूँ, ताकि आपके हमारे जीवन में निरंतर परमात्मा की स्मृति बनी रहे, आपके हमारे कर्मों में निरंतर सुधार हो। देखिए, मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म योनि अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। महत्व इसलिए क्योंकि आपके हमारे किए गए सभी प्रकार के कर्म, देखिए, हम मरते क्षण तक, अंतिम सांस तक हम जैसे जैसे पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं या निष्काम भाव से कर्म करते हैं, देखिए 3 ही दिशाएं हैं। या तो हम पाप कर्म करते हैं, पाप कर्मों का भविष्य में हमें फिर दुख रूपी फल भोगने होते हैं। और यदि हम पुण्य कर्म अधिक करते हैं तो उनका सुख रूपी फल मिलता है। लेकिन जब जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो निष्काम कर्म करने से आपकी हमारी एक साधना को एक गति मिलती है। आपकी हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें एक गति आ जाती है। आपका हमारा जीवन सफल होने लगता है, सार्थक होने लगता है। ये अच्छी बात है कि मनुष्य पाप कर्मों से बचे। इसलिए कहा जाता है कि आरंभ में मनुष्य को पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि पाप कर्म छुड़वाने के लिए पुण्य कर्म करने का एक विधान है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को निष्काम कर्म करने की एक प्रेरणा दी है। क्योंकि सकाम भाव से देखिए, हम पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, वो दोनों ही आपको हमें बांधते हैं। बांधते क्या है? ये जो बार बार जो आपको हमें नए नए स्थूल शरीर मिलते हैं, भले ही देखिए वो कर्मों के आधार पर मिलते हैं। और पाप कर्मों से पुण्य कर्म इसलिए अच्छे माने जाते हैं ताकि आपके हमारे जो संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की सदा ही अधिकता बनी रहे, ताकि कम से कम मनुष्य की मरने के बाद अधोगति नहीं हो। अधोगति का अभिप्राय होता है कि मनुष्य की मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, देखिए कुल जोनियां तो 84 लाख प्रकार की कही है, लेकिन 80 लाख प्रकार की जोनियां तो मनुष्य से नीचे की, ये जो पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, जल में रहने वाले कितने ही जंतु हैं, यानी इन सभी जोनियों का जिक्र आता है। जबकि मनुष्य योनि
एक कर्म योनि के साथ साथ साधना योनि भी कही गई। देखिए साधना का विशेष महत्व है, लेकिन साधना तो देखिए तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है। और कर्म होते हैं आपके हमारे बने हुए संस्कारों के आधार पर। तो जो आज हमने एक अपना वीडियो का जो नाम रखा है बुरे संस्कार, बुरे का मतलब देखिए हमने काले रंग से दर्शा के हमने समझाया, क्योंकि बुराई को काले रंग से ही दिखाया जाता है और अच्छाई को सफेद रंग से हम दिखाते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, देखिए संस्कार कैसे बनते हैं इस पर हम पुनः एक बार विचार कर लेते हैं। आप और हम अपने जीवन में जैसे जैसे भी कर्म करते हैं, देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इस पर अक्सर हमारी चर्चा होती है। हम अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, यानी कि पाप कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं। पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, दोनों के ही हमारा कर्माशय तो बनता ही है। देखिए कर्माशय रहता है कारण शरीर में, और जो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है वो 17 तत्वों का होता है। 5 आपके हमारे भोग विषय होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। 5 आपकी हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं। भले ही देखिए स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां कर्म करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन इनको शक्ति सूक्ष्म शरीर की जो एक सूक्ष्म तत्व होते हैं उनसे ही मिलती है। इसी तरह ज्ञानेंद्रियां हैं 5, और एक है मन बुद्धि। ये 17 तत्वों का आपका हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। और कारण शरीर को अहंकार तत्व से मैं जोड़ता हूँ। कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को इकट्ठा एक सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। लेकिन मैंने अपनी सभी चर्चाओं में देखिए अब तक मैंने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे लगभग 600 वीडियो बनाए हैं। तो इन सभी 600 वीडियो में मैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को इसलिए अलग अलग लेता हूँ, देखिए शास्त्रों में भी इनको अलग अलग समझाया गया है। क्योंकि जो से भी सूक्ष्म बातें होती हैं उनको हम जितना सरलीकरण करते जाते हैं तो बात हमारे समझ में आ जाती है। जब बात समझ में आ जाती है तो आपके हमारे जीवन में जो जो बुराइयां होती हैं फिर मनुष्य उनको दूर करने का एक प्रयत्न करता है। इसीलिए तो देखिए मैंने इन बुरे संस्कारों को 3 शब्दों से जोड़ दिए, हटाना, सुलाना और मारना। लेकिन आरंभ में पहले आप ये समझ लो कि हम जितने भी कर्म करते हैं, चाहे पाप कर्म करते हैं चाहे पुण्य कर्म करते हैं, उनका कर्माशय बनता है कारण शरीर में। लेकिन कर्माशय के साथ साथ ही आपके हमारे संस्कार बनते हैं, एक छाप होती है। जैसे देखिए आजकल तो देखिए कार्बन पेपर का इस्तेमाल कम होता है। पहले कभी कभी हम कोई एक एप्लीकेशन लिखते थे, कोई ऐसा पत्र लिखते थे जिसकी हम एक कॉपी और रखना चाहते हैं, देखिए हम नीचे एक कार्बन पेपर लगा देते थे। तो लिखते तो हम एक ऊपर वाले पेज पे थे, लेकिन उस कार्बन पेपर के रहने से नीचे के ऊपर भी वैसे ही उसके निशान आते जाते हैं, वैसा ही उसका पढ़ने में आ जाता है। यानी कि जैसे हम कर्म करते हैं फिर वैसे ही उसके संस्कार बनते हैं। समझ लो जो कर्म तो है आपकी हमारी एक पहली कॉपी, और संस्कार क्या है वो है उसकी कार्बन कॉपी। और मैं समझता हूं कि अब ऐसा सरल उदाहरण कहने से बात आपके मस्तिष्क में जीवन भर के लिए बैठ जानी चाहिए। देखिए हम अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे संस्कार बनते हैं। अब हम बात करते हैं मानसिक कर्मों की। देखिए जब जब हम मानसिक रूप से कोई कर्म करते हैं तो ऐसे कर्मों का कोई भी कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार इसके भी बनते हैं क्योंकि हम चिंतन कर रहे हैं। इसी तरह जब जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और हम सब एक सामान्य मनुष्य को एक उपदेश दिया था कि हम इन प्रकृति के गुणों से, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से हम जितना जितना सकाम भाव से बंधते जाते हैं फिर उतना उतना हमारा एक कर्माशय बनता है। यानी कि मनुष्य जब जब सकाम भाव से कर्म करता है उसके तो संस्कार बनते ही हैं, यानी कि कर्माशय भी बनता है और संस्कार भी बनते हैं। लेकिन जब जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन संस्कार हमारे बनते हैं।
भले ही ये निष्काम भाव के जो संस्कार बहुत ही शुभ माने जाते हैं, क्योंकि ये आपके हमारी जो एक आध्यात्मिक यात्रा को एक आरंभ करते हैं। क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है कि आध्यात्मिक यात्रा हमारी उसी दिन ही आरंभ होती है जिस दिन मनुष्य अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करता है। निष्काम भाव से कर्म करने का अभिप्राय ये होता है कि उसकी अब रुचि प्रकृति के जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनमें नहीं रहती। यानी कि अब उसकी दिशा परमात्मा की ओर हो जाती है। परमात्मा की ओर दिशा होने से ही उसकी फिर आध्यात्मिक उन्नति होती। देखिए, मनुष्य के जीवन में 2 ही दिशाएं हैं, या तो माया की ओर जाएगा या फिर परमात्मा की ओर जाएगा। माया की ओर तो देखिए हम अनादिकाल से चल ही रहे हैं। आपको हमें जो मनुष्य जीवन भी मिला है, ये भी माया में बंधने के कारण ही मिला है। भले ही मनुष्य जोनि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जोनि है, और मैं तो इसको राजा जोनि कहता हूँ, क्योंकि मनुष्य से नीचे की जोनियां और मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां, उनको सत्संग करने का कोई एक अवसर नहीं है। या दूसरे सरल शब्दों में, उनके द्वारा जितनी भी कर्म होते हैं वो मात्र एक क्रिया गिने जाते हैं। देखिए, ऊपर की जोनियों के जितने भी उन जीवों के, देवी देवताओं के भी देखिए जो कर्म होते हैं वो मात्र एक क्रिया होती है। भले ही उन सभी क्रियाओं से इस सृष्टि के, आपके हमारे जीवन का एक निर्वाह होता है, लेकिन मनुष्य से नीचे की भी जितनी जोनी है, उनके द्वारा भी भले ही कोई अपराध भी किए जाते हैं, गलत कार्य भी किए जाते हैं, चाहे पशु पक्षी आपको हमें किसी प्रकार से कोई दुख भी देते हैं, लेकिन उनका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। जैसे ऊपर की जोनियों में किए गए पुण्य कर्मों का कोई पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। यानी कि ऊपर की जोनियां हो या नीचे की जोनियां हो, नया कोई कर्माशय नहीं बनता। लेकिन मनुष्य योनि में आप और हम काम भाव से जब जब कोई कर्म करते हैं, उनका कर्माशय भी बनता है और उनके संस्कार भी बनते हैं। अब हम कर्माशय और संस्कारों का जो एक मूलभूत अंतर है उसको समझ लेते हैं। देखिए, कर्मों का जो फल आता है वो तो मनुष्य भोग लेता है, वो एक ही बार आता है ना। यदि हमने पाप कर्म किया तो उसका दुख रूपी फल भोग लिया तो कर्म समाप्त हो गया। इसी तरह पुण्य कर्म का जब हम सुख रूपी फल भोग लेते हैं तो उसका भी एक पुण्य कर्म समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो संस्कार है, ये बार बार आपके हमारे मन बुद्धि में बार बार फुरने जगाते हैं। फुरने क्या है, देखिए बार बार विचार आते हैं। उसी को ही आध्यात्मिक ग्रंथों में एक वृत्तियों का नाम दिया गया। यानी कि आपके हमारे जीवन में इन संस्कारों से वृत्तियां उठती हैं। इन वृत्तियों को मैं अक्सर फुरने भी कहता हूँ। देखिए, बार बार आपके हमारे मन में जो जो फुरने उठते रहते हैं, अब ये वाला काम करो, अब ये वाला कर्म करो, अब ये वाला भोग करो, तो ये बने हुए संस्कारों के फलस्वरूप उठती हैं। यानी कि आपके हमारे मन में जितने भी फुरने आते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, वो बने हुए संस्कारों के फलस्वरूप ही आते हैं। देखिए, संस्कार प्रत्यक्ष रूप से आपको हमें नजर नहीं आते कि आपके हमारे कारण शरीर में कैसे कैसे संस्कार बने। इनका बोध हमें वृत्तियों से ही होता है। अब यहाँ एक शब्द पे थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं, वो है स्मृति। देखिए, जो पहले के संस्कार बने होते हैं, उनसे जितनी भी वृत्तियां उठती हैं हमारे मन में, उनको स्मृतियां कहा जाता है, क्योंकि वो पहले के संस्कार बन चुके हैं। और कभी कभी जो नए संस्कार आपके हमारे बनते हैं, वो पहले वृत्तियों के रूप में आते हैं। देखिए, हम जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ चिंतन करते हैं, कई प्रकार की परिस्थितियां आपके हमारे सामने आती हैं। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उनके द्वारा जो जो परिस्थितियां बनती हैं, या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वो अन्य मनुष्यों के सहयोग से ही अपना जीवन चलाता है। तब ऐसी स्थिति में परिवार, मोहल्ला, शहर, यानी कि अन्य मनुष्यों के फलस्वरूप या अन्य जीव जंतुओं के फलस्वरूप आपके हमारे चिंतन में कुछ विचार आते हैं, ये कुछ नए विचार आते हैं। इन नए विचारों के भी देखिए आपके हमारे कारण शरीर में फिर संस्कार बनते हैं। देखिए, जिस किसी का भी हम चिंतन करते हैं, यानी कि नई
वृत्तियां बनती हैं, फिर वृत्तियों से संस्कार बनते हैं। और जो पहले के संस्कार बने हुए हैं कर्मों के कारण या चिंतन के कारण या निष्काम कर्मों के कारण, उनकी जो वृत्तियां उठती हैं उनको स्मृतियां कहा जाता है। देखिए, इन दोनों में आपको एक भेद समझना होगा, क्योंकि ये जितने भी वृत्तियां उठती हैं, यानी कि संस्कार और वृत्तियां, ये आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को ये दिशा निर्देश देती रहती है, और कभी कभी तो देखिए बाध्य भी कर देती है। आपने समाज में कभी कभी जो एक अपराध देखे होंगे, किसी का चोरी का संस्कार बना हुआ है, किसी का बलात्कार जैसी एक जघन्य अपराध जैसे संस्कार बने हुए हैं, तो ऐसे मनुष्य फिर उन बने हुए संस्कारों के वशीभूत होते हुए ऐसे अपराध कर जाते हैं। देखिए, अदालतों में ऐसे कितने ही बयान आते हैं कि मैं ये अपराध करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां या मेरे मन में कुछ एक राक्षस रूपी एक कोई शक्ति ऐसी आ गई, या उस समय मेरे से ये अपराध हो गया। यानी विभिन्न स्थितियों की आप देखिए कल्पना कर सकते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में इन बने हुए संस्कारों का एक बहुत ही अधिक योगदान है। देखिए, अब हम बात करते हैं ये हटाना, सुलाना और मारना। देखिए, ये शब्द 3 बहुत ही सरल है, लेकिन मैंने इन 3 शब्दों के साथ जो 1%, 10% और 100% की जो एक विशेषण रूप में एक शब्द जोड़े हैं, इनका एक विशेष अर्थ है। देखिए, क्योंकि मनुष्य को 1% और 10% के बीच में एक अंतर नजर आता है। जैसे 1 का सिक्का होता है और 10 का नोट होता है या सिक्का होता है, तो उनमें मूल्य में फर्क आता है ना। इसी तरह एक 100 का नोट है तो उसमें भी एक अंतर आया, और इसको तो देखिए मैंने प्रतिशत के साथ जोड़ दिया है। यानी कि आपके हमारे मन में देखिए जितने भी बुरे संस्कार पहले के बन चुके हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में ही नए संस्कार बनते हैं और पुराने संस्कार आप मिटा भी सकती है। देखिए, हमने पहले के जो बने हुए बुरे संस्कार हैं, हमें तो उनको हटाना है ना, उनको समाप्त करना है, ताकि उनके स्थान पे हम शुभ संस्कार बनाएं, अच्छे संस्कार बनाएं, ताकि आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति हो, आपके हमारे कर्मों में सुधार हो, परमात्मा में आपकी हमारी प्रीति जगे। यानी कि हम मनुष्य सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचना चाहता है, फिर वो परमात्मा के प्रति अपनी प्रीति जगाना चाहता है। तो ये तभी संभव हो पाता है कि जब मनुष्य अपने पहले के जो बने हुए बुरे संस्कार हैं उनको देखिए समाप्त करता है। समाप्त करने का मतलब होता है मारना। देखिए, शास्त्रों में इस मारना शब्द को दग्ध बीज के साथ जोड़ा गया, क्योंकि संस्कारों को एक बीज की संज्ञा दी गई। वैसे तो देखिए कर्मों को भी बीज की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि कर्म ये बीज रूपी होते हैं, फिर ये पकते हैं, फिर ये पौधे वृक्ष का रूप धारण करके सुख दुख रूपी 2 फल आते हैं। देखिए, ये ऐसे ही ये आपके हमारे संस्कार हैं, ये भी एक बीज है। इनसे भी फिर वृत्तियां रूपी पौधे उठते हैं। ये वृत्तियां जो छोटे छोटे पौधे हैं, जब ये स्थूल शरीर द्वारा इन पर कार्य होता है, कर्म होता है या भोग होता है, तो फिर ये पौधों से फिर ये वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। देखिए, पौधों को समाप्त करना या तोड़ना, समाप्त करना आसान होता है ना। हम अक्सर अपने घरों में जो गमले लगाते हैं, तो छोटे छोटे पौधों को कभी कभी हम हटा देते हैं, लेकिन अगर किसी पार्क में कोई वृक्ष का रूप धारण किया होता है उस पौधे ने, तो हम चलते फिरते उस वृक्ष को उखाड़ने की शक्ति तो नहीं रखते। यानी कि उस वृक्ष को समाप्त करने के लिए अक्सर देखिए आपने देखा होगा कि जब सर्दियों में कोई धूप पार्क में कुछ आने से कुछ रुक जाती है, तो कभी कभी कुछ बड़े बड़े पेड़ों को काटा जाता है, कुछ औजारों द्वारा काटा जाता है। इसी तरह देखिए आपके हमारे कारण शरीर में जैसे जैसे बुरे संस्कार एक विकराल रूप में बड़े बड़े वृक्षों का रूप जब बन जाते हैं, तो फिर उनसे बार बार जो फुर्दे उठते हैं, ये फुर्दे फिर आपसे हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को बाध्य कर देते हैं। यदि ये संस्कार शुभ हैं तो आपसे हमसे एक अच्छे अच्छे कार्य करने को बाध्य कर देते हैं, वो तो देखिए एक अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि आज हमारी चर्चा का विषय तो देखिए बुरे संस्कार हैं,
हमने अपने जीवन में जो अच्छे संस्कार यदि हमारे कार्य शरीर में बने हुए हैं, उनको तो हमने और अधिक सींचना है, यानी और अधिक मजबूत करना है। जबकि हम जितने भी अपने बुरे संस्कार हैं उनको हमने समाप्त करना है, उसी के ऊपर तो आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही ये बुरे संस्कार फिर एक वृक्ष रूप में एक अपना रूप धारण करके ये हमारे मन बुद्धि में भी ऐसे ऐसे फुरने जगाते हैं, वृत्तियां लाते हैं, विचार लाते हैं, फिर ये स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा फटाफट तुरंत कह लो एक वेग रूप में कर्म करवा जाते हैं। देखिए, ये जितने भी जो बुरे संस्कारों के वेग होते हैं ना, ये क्रोध के रूप में आते हैं, तूफान रूप में आते हैं। जैसे देखिए, भूकंप आता है ना, भूकंप कितने सेकंड का आता है, कहते हैं ना 10 सेकंड का आया, 20 सेकंड का आया, 30 सेकंड का आया, तो वो कितना अधिक भयानक रूप धारण कर लेता है, यानी कि वर्षों तक की एक नुकसान कर जाता है। इसी तरह ये जो तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, ये जो तेज वर्षा का जो बहाव तेज होता है, तूफान रूप में आता है, तो ये भी एक वेग है। इसी तरह ये बुरे संस्कारों का भी एक वेग होता है। ये कब आपके स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को पाप कर्म करने को बाध्य कर देता है। ये मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। देखिए, पता तो तब चलता है जब वो पाप कर्म हो चुका होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी क्रोधवश कुछ ऐसे अपराध हो जाते हैं, हत्या भी हो जाती है। अक्सर अदालतों में कुछ अपराधियों ने ऐसा भी स्वीकार किया कि मैं उसको मारना तो नहीं चाहता था, यानी कि मैं उसकी हत्या तो नहीं करना चाहता था, लेकिन क्रोध रूपी राक्षस यानी कि संस्कार उस समय मेरे से ये हत्या उसने करवा ली। यानी कि इतना अधिक बुरा संस्कार था कि उसने हत्या तक भी करवा ली। इसलिए हमें ये इन बुरे संस्कारों को हटाना है, सुलाना है, मारना है। ये एक प्रक्रिया है। देखिए, एक क्षण में ही ये बुरे संस्कार समाप्त हो जाए, ऐसा एक साधारण रूप में संभव नहीं होता। देखिए, मैंने तो ऐसा भी माना है कि बुरे संस्कार समाप्त करने में कभी कभी तो ये मनुष्य जीवन भी छोटा पड़ जाता है। देखिए, कभी कभी हमने सिगरेट शराब का कोई बुरा संस्कार अपने जीवन में बना लिया था। अब मनुष्य को सत्संग की प्रेरणा से कह लो या ज्ञान रूपी सत्संग करते करते अंदर से उसका एक ऐसे भाव जगे कि अब वो उसको समाप्त करना चाहता है। तब ऐसा करना देखिए एक दिन में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। संस्कार रहते हैं कारण शरीर में, और कारण शरीर से ये जो आपके हमारे मन बुद्धि में ये समय समय पे विचार आते रहते हैं। और स्थूल शरीर की स्तर पर हम जो कर्म करते हैं, देखिए जैसे अब सिगरेट छोड़ने का विचार है, तो आरंभ में क्या है कि वो अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को या किसी भी तरह से अपने स्थूल शरीर को इस सिगरेट पीने से या शराब पीने से अपने आप को रोकता है। तो ये रोकना ही क्या है, देखिए, यानी कि उन गलत प्रवृत्तियों से अपने आप को स्थूल शरीर के स्तर पर जब वो हटाता है, तो इसको 1% की सफलता मानो। देखिए, ये सदा संभव नहीं हो पाता। ये जिन लोगों के पास ऐसे ऐसे बुरे संस्कार पहले के मजबूत स्थिति में होते हैं, वो कभी कभी ऐसा प्रण लेते हैं 3 महीने तक वो सिगरेट नहीं पीते, 6 महीने तक नहीं पीते, 1 साल तक नहीं पीते, 2 साल तक नहीं पीते, लेकिन फिर कोई ऐसा क्षण आ जाता है कि उन्होंने उसको 1 सिगरेट पी ली। अब ऐसे में जो उसने 2 साल तक जो उसने मेहनत की थी, वो 2 साल की मेहनत काफी अंश तक वो फिर बेकार चली जाती। क्योंकि देखिए, पहली सफलता क्या है कि जब हम स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को या अपनी ज्ञानेंद्रियों को रोकते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम लंबे समय तक ये रोकने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसको आप अपने जीवन की 1% की सफलता मानो। हालांकि ये जो 1% की सफलता में उसके मन बुद्धि में देखिए विचार तो आते रहते हैं कि चलो 1 पी लो, चलो 1 सिगरेट पी लो, या एक बार मैं शराब पी लो, लेकिन वो बलपूर्वक अपने स्थूल शरीर को रोकता है।
जब रोकने में वो सफल हो जाता है तो इसकी 1% की सफलता होती है। लेकिन ये सफलता जब निरंतर बनी रहती है, देखिए ये इसकी कोई समय सीमा नहीं है। 2 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या ऐसा भी होता है कि मनुष्य मरते दम तक मन में तो उसका विचार बना रहता है कि मैं इसका भोग करूं, लेकिन वो स्थूल शरीर के स्तर पर अपने आप को रोकता है। तब ऐसी स्थिति में ये सफलता केवल 1% की ही मानी जाती है। देखिए ये सभी बातें आपको मैं एक उदाहरण रूप में समझा रहा हूँ, ताकि आपको हमारा अपने जो 3 शरीर है, 3 शरीरों का एक स्थिति हमें समझ में आ जाए। और जब आपके हमारे मन में भी ये विचार उठने समाप्त हो जाते हैं, यानी कि अब आपके मन ने भी मान लिया कि सिगरेट मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, शराब मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, जब ऐसी स्थिति बनती है तो ये 10% की सफलता होती है। अब देखिए, जो 1% की सफलता के ऊपर मैंने क्या शब्द लिखा है, हटाना। हटाने का मतलब क्या है कि बार बार उन स्थूल क्रियाओं को रोकना। स्थूल शरीर के स्तर पर हमें अपनी बुराइयों को रोकना होता है। इसी को आप रोकना कह लो, हटाना कह लो, और 1% की सफलता भी मान सकते हैं। अब जो दूसरा है सुलाना, देखिए सुलाना में क्या लिखा हुआ है हमने, 10%। सुलाना का मतलब होता है देखिए कमजोर करना। जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर बार बार उन स्थितियों को, उन पाप कर्मों को रोकते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे वो फिर हमारे मन में भी उसके संस्कार एक धीमे होने लगते हैं, वो सोने लगते हैं। क्योंकि एक बात हम सभी अच्छे स्तर पर जानते हैं कि देखिए मरा हुआ आदमी हो या सोया हुआ आदमी हो, दोनों में तो देखिए जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हम सभी अपने अपने जीवन में हर रोज रात को सो जाते हैं और सुबह फिर उठ जाते हैं। इसी तरह देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो बुरे संस्कार होते हैं, ये हमें प्रतीत होता है कि ये समाप्त हो गए, मर गए हैं, अब ये दोबारा नहीं आते। लेकिन वो मरे नहीं होते। देखिए हमने हटा तो दिए, उनको कमजोर किए, लेकिन अब वो सोने की अवस्था में गए हुए हैं। यानी कि वो उन संस्कार को वो पहले देखिए बार बार जैसे आते थे, अब उनके आने की क्रिया कम हो गई है, क्योंकि वो सो चुकी हैं। अब सोया हुआ संस्कार है, लेकिन वो मरा नहीं है, वो जगेगा। देखिए कोई 6 घंटे बाद उठ जाता है। अब मुझे रामलीला के दिनों की एक बात याद आती है कि देखिए वहाँ एक प्रकरण आता है ना कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, तो उसकी भी 6 महीने बाद नींद खुल जाती है। इसी तरह देखिए ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार 1 साल बाद भी जग जाते हैं, 5 साल बाद भी जग जाते हैं, 20 साल बाद भी जग जाते हैं, अगले जन्म में भी जग सकते हैं। देखिए संस्कार जब तक मरे नहीं है, वो सोई हुई अवस्था में है। इसको शास्त्रों में कहा हुआ है सुप्त अवस्था में है। और सुप्त अवस्था में लगते तो ऐसे ही है कि वो सोए हुए हैं, मर गए हैं, लेकिन वो मरे तो नहीं होते। जब तक देखिए बीज, दग्ध बीज नहीं होता, मर नहीं जाता, उसमें अंकुरण की संभावना तो देखिए बनी रहती है। यानी कि सोया हुआ मनुष्य है वो देखिए जाग जाता है। इसी तरह मैंने ये जो 10% की सफलता इसमें लिखी है कि देखिए 1% से 10% की सफलता तो देखिए 10 गुना अच्छी मानी जाती है। लेकिन इसको हम पूर्ण सफलता तो नहीं मान सकते। पूर्ण सफलता तो देखिए हम उसी दिन ही मानेंगे जब आपके हमारे मन में, कारण शरीर में ये संस्कार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। पूर्ण रूप से समाप्त उसी स्थिति में माना जाता है कि जब किसी भी स्थिति में उसका कोई विचार आने के उपरांत भी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं बनती, कर्म करने की कह लो या भोग की कोई इच्छा ही नहीं जाती, तब समझा जाता है कि ये संस्कार मर चुका है। यानी कि ये जो संस्कार रूपी बीज है, ये दग्ध बीज हो गया। देखिए दग्ध बीज होने के बाद फिर उसमें कोई फुरने नहीं उठते, उसके जैसे बीज के कोई फिर पौधे नहीं उगते, पौधे नहीं उगते तो फिर वृक्ष की स्थिति तो बनती ही नहीं। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में देखिए बुरे संस्कारों को बार बार समाप्त करना होता है। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग करता रहता है, सत्संग निरंतर करता रहता है। देखिए कोई लोग सत्संग हफ्ते के हफ्ते करते हैं, कोई प्रतिदिन भी करते हैं। मैं तो आपको कहूंगा कि देखिए सत्संग का अभिप्राय ये नहीं होता कि आपने लगातार
किसी वीडियो को सुनना है या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाकर आपने केवल वहाँ कथा कीर्तन ही सुनने हैं या अपने भजन ही गाने हैं। देखिए परमात्मा की आपके मन मस्तिष्क में उसकी स्मृति बनी रहे, ये स्मृति बने रहना ही या सतोगुण में अपने आप की स्थिति बनाए रखना ही, परमात्मा का स्मृति बनाए रखना ही ये सत्संग है। देखिए सबसे बड़ा सत्संग क्या है कि यदि आपके मन में परमात्मा की स्मृति सदा ही बनी रहती है तो आप पाप कर्मों से भी बचते हो, आपके शुभ संस्कार बनते हैं। परमात्मा में स्मृति बने रहने से जो आपके पहले के बुरे संस्कार हैं वो अपने आप भी देखिए कमजोर होने लगते हैं और एक ऐसी स्थिति आने लगती है जब वो समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्योंकि देखिए शुभ संस्कार जैसे जैसे बनते जाते हैं तो वो जो पहले के आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार होते हैं उनको मजबूती प्रदान करते हैं और पहले के जो बुरे संस्कार होते हैं उनको धीरे धीरे कमजोर करने लगते हैं। देखिए यहाँ मुझे एक बात और ध्यान में आई कि तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले हमने एक चर्चा की थी पापात्मा और पुण्यात्मा। देखिए इसका भी संस्कारों से ही संबंध होता है क्योंकि आत्मा कभी भी पुण्यात्मा भी नहीं कहलाती और पापात्मा भी नहीं होती। वो तो आत्मा तो देखिए एक शुद्ध स्वरूप होता है, यानी कि आत्मा के ऊपर जैसे जैसे ये संस्कारों का आवरण चढ़ता है, यदि शुभ संस्कार अधिक होते हैं तो उनको हम पुण्यात्मा कह देते हैं और जब जब अशुभ संस्कार की अधिकता होती है तो पापात्मा कह दिए जाते हैं। देखिए शास्त्रों से पढ़ने से कुछ ऐसा बोध होता है कि कलयुग में ऐसे मनुष्य जो जन्म ले रहे हैं वो अक्सर मनुष्य से नीचे की योनियों से उन्नति करते करते ही कलयुग में उनका जन्म होता है। तब ऐसी स्थिति में आप स्वयं ही इस बात पर चिंतन कर सकते हो कि नीचे की योनियों में जन्म कब होता है, जब उसके पाप कर्मों का कर्माशय अधिक मजबूत होता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए फिर उसके बुरे संस्कार भी अधिक बने होते हैं। जब बुरे संस्कार अधिक बने होते हैं तो नीचे की योनियों में देखिए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगते भोगते उसका पाप रूपी कर्माशय कम होते होते पुण्य कर्मों के बराबर तो आ जाता है और उसको मनुष्य योनि मिल जाती। लेकिन जो पहले के जो उसके अशुभ संस्कार बढ़ चुके थे क्योंकि नीचे की योनियों में पाप कर्मों का कर्माशय घटता है, संस्कारों के जो एक स्थिति होती है वो तो यथा स्थिति बनी रहती है। क्योंकि संस्कार अच्छे हों या बुरे हों ये बनते भी मनुष्य योनि में ही है और मनुष्य योनि में ही इनको सुधारा जा सकता है। यानी कि हम शुभ संस्कारों को मजबूती दे सकते हैं और बुरे संस्कारों को समाप्त कर सकते हैं। जबकि इसी तरह ऊपर की योनियों में जाके भी देखिए पुण्य कर्मों का नाश होता है, संस्कारों की स्थिति वहां भी यथा स्थिति बनी रहती है। क्योंकि जब पुण्य कर्मों का नाश होता है यानी कि ऊपर की योनियों में तो तभी जन्म होता है ना जब शुभ संस्कार अधिक अच्छी स्थिति में होते हैं क्योंकि पुण्य कर्म अधिक किए होते हैं। तब ऐसी स्थिति में पुण्य कर्मों की जब एक न्यूनता आ जाती है, पाप कर्मों के बराबर आ जाते हैं, तब फिर पुनः जो मनुष्य योनि मिलती है, तब ऐसी स्थिति में जन्म लेने वाली जो मनुष्य में जो आत्मा होती है उसके अच्छे संस्कार अधिक बने होते हैं क्योंकि पहले उसके पुण्य कर्मों की प्रधानता होती है। तब ऐसी स्थिति में अच्छे संस्कार होते हैं और कभी कभी जो मनुष्य योनि से मरने पे पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है इच्छा रहने पे, तो फिर जैसी जैसी कर्मों की या संस्कारों की स्थिति बनी होती है फिर वैसे वैसे वो स्वभाव लेके जन्म होता है। देखिए इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, हम जैसा भी स्वभाव जन्म के साथ ही लेके आते हैं, लेकिन मनुष्य को क्योंकि पुरुषार्थ करने की एक स्वतंत्रता है, एक अधिकार है, एक अवसर मिला है, तब हमें मिले हुए अवसर का लाभ उठाते हुए सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहने से ही आपके हमारे जो एक शुभ संस्कार हैं उनको मजबूती मिलती है और पहले के जो बुरे संस्कार हैं वो धीरे धीरे ये जो हटाना सुलाना और मारना की स्थितियां हैं ये देखिए धीरे धीरे बनने आरंभ होती। हमें देखिए ये नहीं देखना कि अभी वो किस स्थिति में पहुंचे, हमें सदा ही सत्संग करते रहना चाहिए क्योंकि सत्संग एक ऐसी स्थिति का नाम है जब परमात्मा की स्मृति बनी रहती है
और परमात्मा की स्मृति तभी बनी रहती है जब परमात्मा को जानने का, समझने का और पाने की मन में इच्छा होती है। तभी मनुष्य सतोगुण में ही अपने आप को स्थित कर लेता है और सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा को पाने की उसकी एक जिज्ञासा प्रबल रूप में सदा बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य सदा ही ये जो प्रकृति का जो एक ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है, जो शुद्धतम सतोगुण की अवस्था मानी जाती है, उसका संग अवश्य करता है। उसका संग होने मात्र से ही परमात्मा के प्रति वो जो प्रीति है उसको और अधिक मजबूती मिलती है। तब ऐसी स्थिति में उसके जो बुरे संस्कार हैं वो सहज ही हटने लगते हैं, सोने लगते हैं और एक ऐसी स्थिति आ जाती है, भले ही वर्तमान जीवन में आए या अगले जीवन में आए या उससे अगले जीवन में आए, केवल हमें सत्संग करते रहना चाहिए ताकि मरने के बाद भी नीचे की जोनियों में नहीं जाना पड़े और सदा ही मनुष्य जोनि में रहते रहते आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती हो। और आध्यात्मिक उन्नति होते होते जब हमारे आपके कारण शरीर में बुरे संस्कार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, यानी कि अज्ञानता के जो क्लेश रूपी संस्कार होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शास्त्रों में इसी स्थिति को कहा जाता है कि ये कारण शरीर अपना फिर समाप्त हो जाता है। यानी कि जब क्लेश जो जो बुरे संस्कार थे वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं, तब ऐसी स्थिति में उसका कारण शरीर समाप्त माना जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही आपका हमारा सूक्ष्म शरीर भी समाप्त माना जाता है। और स्थूल शरीर तो देखिए पहले ही एक आयु लेके आया है। जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तब ऐसी स्थिति रहने पे फिर मरने के बाद का जो अगला जन्म है उसका कोई कारण नहीं बचता, क्योंकि कारण क्या होता है, आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जैसे जैसे कर्माशय होता है, संस्कार होते हैं, फिर वैसे वैसे ही मनुष्य के मरने के बाद यानी कि स्थूल शरीर के मरने के बाद फिर वैसी वैसी अधोगति होती है या सदगति होती है। क्योंकि वर्तमान समय में जब क्लेश युग जितने भी बुरे संस्कार थे वो दग्ध बीज हो गए हैं, यानी कि कारण शरीर भी समाप्त हो गया है, सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो गया है। तब ऐसी स्थिति बनने पे स्थूल शरीर के मरने पे आत्मा मायातीत की स्थिति में होती है, क्योंकि अब आत्मा पर प्रकृति के ये जो तीन बंधन हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर, या तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में आत्मा मायातीत की स्थिति में होती है। मायातीत की स्थिति होने पे ही फिर मरने के बाद फिर वो आत्मा के आनंद में ही विचरण करती है। इसी को ही मोक्ष काल कहा जाता है, मुक्ति भी कहा जाता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी जीवन में बन पाती हैं जब मनुष्य अपने स्थूल शरीर के रहते रहते अपने इन बुरे संस्कारों को दग्ध बीज कर देता है, यानी कि मार देता है, यानी कि 100% की सफलता को हासिल कर लेता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, या मेरी कही गई बात आपको कुछ समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, कई प्रकार के आपके मतभेद हो, आपकी आपत्तियां हो, या दूसरे आसान शब्दों में आपकी कोई शिकायत हो, तो इन सभी बातों को लेकर आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं, अपनी शिकायत भी लिख सकते हैं, और मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो तो आप उस सुझाव को भी लिख सकते हैं। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से ये प्रतिदिन जो एक वीडियो बनाई जाती है ये आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को अवश्य ही सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना जीवन सुखमय बिताने में एक मदद मिले, आप सभी का जीवन सुख में बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। तो चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का
बहुत बहुत धन्यवाद।